आज की एक और बड़ी खबर नीट रिजल्ट के विवाद को लेकर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख दिखाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, अगर नीट एग्जाम में 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट इस मामले में सख्त एक्शन लेगा। नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई हैं, उन पर आज जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SBN भट्टी की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ एग्जाम की तैयारी की। उनकी मेहनत को किसी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था NTA से कहा, अगर इम्तिहान में कोई गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करें, समय रहते उसमें सुधार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई फ्रॉड करके डॉक्टर बन रहा है तो उसका असर समाज और सिस्टम दोनों के लिए डेंजरस है। कोर्ट नीट के मामले में फाइल की गई सभी पिटीशंस को क्लब करके अब 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई करेगा। इस दौरान NTA को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को NTA पूरी तैयारी के साथ कोर्ट आए, क्योंकि यह मामला देश के नौजवानों के भविष्य से, देश के हेल्थ सिस्टम से जुड़ा है। इसलिए कोई खामी, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अब तक नीट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली NTA मानने को तैयार नहीं है कि नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, लेकिन तमाम सबूत इशारा कर रहे हैं कि धांधली तो हुई है। बिहार में इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन स्टूडेंट की मार्कशीट भी सामने आ गई जिन पर एग्जाम में चीटिंग का इल्जाम है। जिन 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर आरोप है कि उन्हें पहले ही नीट एग्जाम के पेपर मिल गए थे। उन्हें NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। वहां उन्हें पेपर में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर रटाए गए। बिहार पुलिस के मुताबिक 30 लाख रुपए लेकर नीट के पेपर लीक किए गए। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं। इन चेक्स को सॉल्वर के नाम पर जारी किया गया था और पुलिस अब उनके अकाउंट की डिटेल तलाश रही है। एक तरफ अलग अलग राज्यों में पुलिस नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हैदराबाद में स्टूडेंट्स यूनियन ने नीट के रिजल्ट को रद्द करके दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। BRS के स्टूडेंट विंग ने भी नीट एग्जाम में धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार, गुजरात और हरियाणा में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। विरोधी दल सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, ये उन्होंने कहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर नीट एग्जाम को लेकर धरना दिया। एग्जाम रद्द करके इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि नीट एग्जाम मोदी सरकार का घोटाला है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां वहां पेपर लीक होते हैं। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा किया है, इसलिए अब युवाओं को भी सड़क पर उतरना चाहिए। पहली जांच तो इसी बात की होनी चाहिए कि किस घोटाले को दबाने के लिए 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, ज्यादातर उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। तो मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, छात्रों से भी कहना चाहता हूं, कब तक आप इनकी गुलामी करोगे? कब तक इनकी मानसिकता के पीछे जिंदाबाद लगाते रहोगे? उठाओ, आगे बढ़ो और अपनी आवाज को बुलंद करो। इसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक अलग बात कही। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश भर में दिल्ली में पानी की कमी को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उस पर कोई बात नहीं हुई।
ये इतने बड़े इशू से डाइवर्ट करने की कोशिश है, एक बड़ी साजिश है। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। आप इस षड्यंत्र को समझिए। दिल्ली 2 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। एक हफ्ते से सुबह से शाम तक टीवी पे पानी ही पानी चल रहा है ताकि नीट की खबर पे पानी फेर दिया जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। यह सही है कि नीट के एग्जाम के रिजल्ट पर पेरेंट्स को संदेह है। यह भी सही है कि एग्जाम देने वाले 24 लाख स्टूडेंट्स में ज्यादातर को शक है कि पेपर लीक हुआ था। यह भी सही है कि एनटीए ने लगातार इस पर पर्दा डालने की कोशिश की और यह भी सही है कि यह बात शिक्षा मंत्री को थोड़ी देर से समझ आई। लेकिन अब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, हर रोज सुनवाई हो रही है, टीवी चैनल्स पर डिटेल में इस पर हर रोज बात होती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ दबाने की कोशिश नहीं की गई। तो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मामले को कमाल का ट्विस्ट दिया। दिल्ली में पानी की कमी को नीट के एग्जाम से जोड़ दिया। किसी फिल्म का राइटर भी कहानी को ऐसा मोड़ नहीं दे सकता। सौरभ भारद्वाज ने यह दिखाने की कोशिश की जैसे दिल्ली में पानी की कोई कमी है ही नहीं। सिर्फ नीट एग्जाम की गड़बड़ी को छुपाने के लिए दिल्ली में पानी की किल्लत का शोर मचाया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों, अनऑथोराइज कॉलोनियों को छोड़िए, अब लुटियन जोन में रहने वालों को भी पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिन्हें दिल्ली का वीवीआईपी इलाका कहते हैं, जहां पर पार्लियामेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर हाई कोर्ट है, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां मंत्रियों अफसरों के घर हैं। वहां पानी की कमी आई है। यहां तक कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और कलावती हॉस्पिटल में भी पानी की कमी है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आज 2 टैंकर से पानी की सप्लाई हुई। महाराष्ट्र सदन में भी टैंकर से पानी भेजा गया। मंत्रियों और सांसदों के घरों से पानी की डिमांड लगातार आ रही है। एनडीएमसी में जो दिल्ली के इलाके आते हैं, गोल मार्केट, जोरबाग, बंगाली मार्केट, खान मार्केट, यहां पर भी घरों और बाजारों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दरअसल एनडीएमसी एरिया को दिल्ली जल बोर्ड ही पानी सप्लाई करता है। इस इलाके में रोजाना 125 एमएलडी पानी की सप्लाई होती है, जो अब घटकर 70 से 75 एमएलडी पर आ गई है। एनडीएमसी अपने रिजर्वॉयर से पानी की सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से उसे पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने बताया कि लोगों को तकलीफ न हो, इसके लिए एनडीएमसी ने तैयारी की है, वो पानी की किल्लत नहीं होने देंगे। सतीश उपाध्याय ने कहा कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी की सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं किया। हर साल गर्मी में पानी की प्रॉब्लम होती है और आम आदमी पार्टी के नेता इसका दोष हरियाणा सरकार पर थोप देते हैं और जनता परेशानी झेलती है। बंगाली मार्केट एरिया में 50% पानी कम आ रहा है। जोरबाग में अगर मैं देखूं तो 30% पानी कम आ रहा है। चाणक्यपुरी एरिया में देखूं तो 15 से 20% पानी कम आ रहा है। हमारे पास 125 एमएलडी पानी की जरूरत होती है और अब ऑलमोस्ट 80 एमएलडी के आसपास पानी हमारे पास है। मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी समस्या सब जगह है, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से 100% फेल है। केवल टैंकर माफिया और भ्रष्टाचार के अलावा इस सरकार को कुछ करना नहीं। दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट विच इज विदाउट गवर्नेंस। 10 साल से आप सरकार में हैं, आपने इसके लिए प्लान क्या किया है? आपने इसके लिए कोई रिजर्वॉयर बनाए हैं? क्या आपने यमुना की डीप डिसिल्टिंग की है? आपने कुछ नहीं किया। केवल और जब समस्या आती है तो आप दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ने के अलावा और इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं। एनडीएमसी एरिया को दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी मिलता है। वजीराबाद प्लांट से पार्लियामेंट हाउस, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया और कलावती हॉस्पिटल को पानी सप्लाई होता है। चंद्रावल प्लांट से राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मंत्रियों के घरों और एम्बेसीज के इलाके में पानी जाता है। सोनियावाला प्लांट से खान मार्केट और एनडीएमसी के दूसरे मार्केट्स में पानी की सप्लाई की जाती है।
वजीराबाद प्लांट से पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से 3 हॉस्पिटल्स में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। पार्लियामेंट हाउस में भी सप्लाई कम है। गौर करने वाली बात है कि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। 24 तारीख को सेशन शुरू होना है, उस वक्त यहां पानी की जरूरत और ज्यादा होगी। हालांकि एनडीएमसी का दावा है कि पार्लियामेंट हाउस को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। एनडीएमसी बोर्ड के मेंबर कुलदीप चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने कंटिजेंसी प्लान तैयार किया हुआ है, लेकिन अगर केजरीवाल सरकार पहले से प्लानिंग करती तो ऐसे हालात न बनते। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो हमारी वाटर सप्लाई आती है, आज पिछले 2 दिन से 17 और 18 अभी तक एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं आई है, जिसके कारण मेजर एरिया जो इफेक्टेड हो रहा है वो बंगाली मार्केट है, तिलक मार्केट है, गोल मार्केट है, उसमें हाई कोर्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हॉस्पिटल लाइक आरएमएल है, कलावती है, लेडिंग हार्डिंग है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो पार्लियामेंट का एरिया भी उसी में, पार्लियामेंट हाउस का एरिया भी उसी में आता है। पर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो, चाहे वो आरएमएल हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, जहाँ जनता से जुड़ी सीधी चीज़ें हैं, वहाँ पानी की सप्लाई कम ना हो, इसके लिए हम अपने टैंकर से या बाकी सप्लाई को डाइवर्ट करते हुए उसको पूरा करेंगे। पर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जो जेल से सरकार चलाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और आज पानी की सप्लाई की कमी के कारण, और जो पानी आ भी रहा है वो गंदा भी आ रहा है कई जगह पर, आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर। दिल्ली के 3 हॉस्पिटल्स को तो आज टैंकर से पानी की सप्लाई हो गई, लेकिन अशोक रोड, जनपथ, बंगारी मार्केट, खान मार्केट, तिलक रोड और जोरबाग जैसे इलाके, जहां पर बड़े बड़े बंगले हैं, दफ्तर हैं, मार्केट हैं, वहां पानी की कमी है। इंडिया टीवी के संवाददाता इन इलाकों में पहुंचे तो बड़े बड़े बंगलों के सामने लोग पानी के टैंकर का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। इन इलाकों में एक टाइम ही पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है। कई घरों और मार्केट्स में पानी खत्म हो गया है। अब लोग बाजार से पानी खरीद कर काम चला रहे हैं। एनडीएमसी से पानी भेजने की गुहार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद पानी के टैंकर के जरिए घरों की टंकियां भरी जा रही हैं। मार्केट एरिया में तो हालात और बदतर हैं। यहाँ खाने के सामान की दुकानों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन पानी न होने का असर उनके काम पर लगातार पड़ रहा है। एक हफ्ते से हम पानी के लिए लड़ रहे हैं लोगों से। अभी तो यहाँ पर है, अगर ये टैंकर पीछे की तरफ जाए तो आप देखोगे लोगों की कितनी भारी भीड़ हो जाएगी इस पानी को लेने के लिए। 5 दिन बाद हमारे यहाँ कंप्लेंट करने के बाद पानी आया है, और इस पानी के लिए मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस जैसे एरिया में, जो कि जेजे सेक्टर में तो हो ही रही है। उसके अलावा हमारे इस पोस्ट एरिया में आपने देखा होगा जहाँ पे IAS IPS रहते हैं, वहाँ पे कितनी दिक्कतें हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। 20 लीटर वाला पानी मंगा के काम चला रहे हैं। पानी की समस्या ये, यहाँ के जो बाथरूम वगैरह पूरे भर चुके हैं। मतलब क्लीनिंग जो भी यूज कर रहा है वो दोबारा मतलब बार यूज करना पड़ा, गंदगी में यूज करना पड़ रहा है उसको। हाँ, दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दिन का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। रात को भी तापमान 38 से 40 डिग्री तक होता है। ऐसे में पानी की कमी जानलेवा हो सकती है। इसीलिए लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और यह हालात कई दिन से लगातार चल रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता हुई कि हॉस्पिटल्स में जहां मरीज होते हैं और हॉस्टल्स में जहां विद्यार्थी होते हैं, वहां से पानी की कमी की खबरें आई, और ये चिंता की बात है। ये सच है कि सरकार को पहले से पता था गर्मी पड़ेगी, पानी की कमी होगी, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की गई। दिल्ली की सरकार हरियाणा को ब्लेम करती रही, हरियाणा की सरकार सफाई देती रही, और नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर है। दुख की बात है कि यह सब देखकर भी नेताओं ने पानी के सवाल पर राजनीति करना नहीं छोड़ा, और पानी की कमी को उजागर करने के लिए मीडिया को दोष देना नहीं छोड़ा।